बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शाम के बेयाबान से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक बोसीदा खोपड़ी मिली। आपने जनाब बारी में अर्ज की, या इलाही, ये किसका सर राह में पड़ा है, तो इसको जिंदा कर दे ताकि मैं इससे बात करूं और मुझे मालूम हो कि ये कौन शख्स था और दुनिया में क्या काम करता था और किस गुनाह की वजह से इसकी खोपड़ी रास्ते में पड़ी है। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म से वो खोपड़ी जिंदा हो गई और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा, हज़रत आप क्या पूछते हैं, मुझसे पूछिए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा, तू मुर्तिद था, सईद सखी था या मरदूद, तोंगर था या गरीब, नेक था या बद, दराज कद था या कोताह कद, बखील था या सखी, और तेरा नाम क्या था। ये सुनकर उस खोपड़ी ने कहा, ए हजरत, मैं बादशाह था और मेरा नाम जमजा था, बहुत ज़्यादा सखी, सईद और नेक, दराज कद भी था, दौलत दुनिया सब कुछ मुझको हासिल थी, मुझे कोई गम न था, ऐश निशात में रहता था, गुलाम मेरे दाएं बाएं खड़े रहते थे। ऐ पैगम्बर खुदा, जब मैं शिकारगाह में जाता था तो 1000 लश्कर मेरे साथ रहता था। मशरिक़ से मगरिब तक मेरी बादशाहत थी, किसी बादशाह में ताकत न थी कि मेरा मुकाबला कर सके। करीबन 400 बरस तक मैंने बादशाही की। इन 400 बरस में एक दिन भी मुझको गम न पहुंचा और मैं जवां मर्द, हुस्न जमाल और खूबी में बेनज़ीर था। मेरा मामूल था कि हर रोज़ 1000 दिनार फ़कीरों मोहताजों में तकसीम करता था। ये सब कुछ करने के बावजूद अपने माबूद अल्लाह इज़्ज़ जल को नहीं जानता था और बुत परस्ती करता था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सर बोसीदा से पूछा, तुझके मरे हुए कितने दिन हुए हैं। उसने कहा, ऐ पैगम्बर खुदा, मुझको मरे हुए आज 100 बरस हुए हैं। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जमजा बादशाह से पूछा कि तुम किस कौम से ताल्लुक़ रखते हो। उसने कहा कि मैं कौम इलियास से ताल्लुक़ रखता हूँ। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने से पूछा, तुम इस वक्त मुझसे क्या चाहते हो और अल्लाह से क्या मांगते हो। ये सुनकर जमजा बादशाह ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी, आपको अल्लाह की कसम है, मुझ बेचारे गुनाहगार के हक में दुआ करें कि अल्लाह मुझे इस अजाब से निजात बख्शे और ज़िंदा करके फिर इस दुनिया में भेज दे। मैं उसकी बंदगी करूँगा और उसी से मदद चाहूँगा। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके हक़ में अल्लाह से दुआ मांगी कि ऐ खुदाया, तू बादशाहों का बादशाह है, तू ही सबकी फरियाद सुनने वाला है, मेरी दुआ कबूल फरमा, इस बेचारे जमजा को ज़िंदा कर ताकि ये तेरी इबादत करे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ ईसा, मैंने रोज़े अज़ल में लिखा है कि तेरी दुआ से मैं इसको ज़िंदा करके फिर दुनिया में भेजूँगा। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का शुक्र बजा लाए और खुश होकर इस जमजा बादशाह की हड्डियों पर कहा, ए हड्डियों, खुदा के हुक्म से जामे हो जाओ। तब हड्डियाँ जामा हुई और जिंदा होकर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ईसा रूहुल्लाह। फिर जमजा बादशाह ने तकरीबन 80 बरस ज़िंदगी पाई और इस ज़िंदगी में क़याम और सियाम में मसरूफ़ रहा और दूसरे लोगों को भी इस तरफ तवज्जो दिलाता रहा और सिवाय इबादत इलाही के दुनिया का कोई काम न करता था और इसी हाल में अपने खालिक हकीकी से जा मिला। अल्लाह ताला ने इसके गुनाह माफ़ करके उसको जन्नत नसीब की।